अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कि जिन बकरों में या बकरियों में हाजमे का मसला आ रहा है, उनमें वाईवादी का मसला आ रहा है, तो उनको क्या दें ऐसा जिससे उनका हाजमा इतना अच्छा हो जाए कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो अच्छे तरीके से हज़म करें, और जो खुराक हम दें वो उनको लगे भी, मतलब हमें फ़ील हो कि वाकई जो हम खुराक दे रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। तो मेरे साथ हैं शिराज भाई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे आए, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो न्यू आने वाले जितने शौकीन भाई हैं इस फील्ड में, उनका भी फ़ायदा हो। जी शिराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज का टॉपिक जैसे आपने देख लिया जी जी। कि हमने अपने भाइयों को वो मसाला ऐसा चीज़ बतानी है जिससे उनके जानवरों की भूख ज़्यादा हो जाए और उनकी ग्रोथ में भी फ़र्क आए। जो वाईवादी के मसाइल आ रहे हैं वो कम से कम हो जाए। तो क्या चीज़ें हम ऐसी दे सकते हैं और जो चीज़ें हमें देनी है उसका फ़ायदे क्या है? उस्मान भाई, सबसे पहले जो जिन जानवरों को ये मसला आता है कि वो खाते पीते कम है, जी तो उनको लगता नहीं है, तो सबसे पहले कोई भी खुराक देने से पहले हमने आपको बताया था कि आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। पेट के कीड़े हो गए, जल्दी कीड़े, ये आपने ख़त्म करने हैं। जी अच्छा, उसके लिए सबसे अच्छा जो बेस्ट हम मसाला देते हैं वो होता है सब्ज़ सब्ज़ मसाला। सब्ज़ मसाला जिसे कहते हैं ना जी। ठीक है। वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो शिराज भाई, इसके हम पहले फ़वाइद पे बात कर लें। बिल्कुल। तो इसका अगर हम ये सब्ज़ मसाला देते हैं जानवरों को, कि मसाले भी दो किस्म के हैं। दो किस्म के। एक जो है पाउडर की भी शक्ल में है, जैसे हमें जिसको हम खुद बना हाँ जी, लेते हैं खुश्क घर में, मसाला जिसे कह पीस देते के हैं। हम बना हाँ जी, लेते बना लेते हैं। हैं। एक जो ये हरे मसाले की बात हो रही है अभी, तो इसके क्या फ़ायदे हैं जो हम अगर बना के उस्मान देते भाई, हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप जिन जानवरों को ये देंगे, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे व्यूवर्स के भी जिन्होंने बकरियां रखी हैं घर में, उनकी कंप्लेन होगी जी कि उनके जानवर ना खाते पीते नहीं है खुल जी के। बिल्कुल। ठीक है। जो भी डालते हैं कुछ बचा रह जाता है, हाँ कुछ जी। ज़ाया करते हैं। इसके फ़ायदा सबसे मेन ये होगा कि जिन जानवरों का वो पेट अंदर को रहता है, खाते पीते पूरा नहीं है, जी पानी नहीं पीते, जी जी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो पेट भर के खाएंगे और पानी भी ज़्यादा पिएंगे। जैसे वो कहते हैं वक्खी नहीं निकली हुई, निकालना, हाँ जी, नहीं अक्सर निकली होता है हुई। वो वक्खी नहीं निकली यार जी जानवर जी की, वो इससे निकलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसका वाईवादी। जी, ठीक है जो जी। जो एक मेन कॉमन मसला मेन है। कॉमन मसला है बकरियों में ख़ास तौर पे, जी ठीक है, जिनके रसोलियाँ निकल आती हैं, जी जी ठीक है जी, उनमें ये बड़ा इफेक्टेड है। जी जी। ठीक है, और थनों के मसाइल नहीं बनने देता क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। तो इशारा भाई, से दूध की प्रोडक्शन में भी कोई इजाफा हो ज़ाहिर बात जाता है है? उस्मान भी, इजाफा होगा जब जानवर खुल के खाएगा, जी, खुराक उसकी पिएगा, बढ़ जाएगी। पानी ज़्यादा पिएगा, खुल के खाएगा, इंटेक उसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी उसकी जो ना जी जी जी। दूध की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि उसकी खुराक बढ़ जानी है, हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली उसका जो दूध पे उस पर भी असर पड़ेगा ज़रूर, कि पड़ेगा, वो ज़ाहिर बात है जी, बिल्कुल उसका जो पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसमें दूसरी एक चीज़ और शिराज भाई, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई वगैरह? साइड इफेक्ट्स नहीं, ये तो आप घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इंसान जैसे इंसान खाता है, ये हाँ पुदीना जी, वगैरह हो गया, ये जो है ना सब्ज़ जी, धनिया हो गया बिल्कुल, वगैरह, हम घर में अक्सर पुदीने की हरी चटनी चटनी बनाते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं हम। तो तो वो हाजमे के लिए करते हैं हम हाज़मे इस्तेमाल। के लिए करते हैं हम हमेशा। जी जी। तो इसमें क्या क्या हैं चीज़ें शिराज भाई, और कैसे इसको बनाना है हमने, ज़रा ये भी बताएं। जी उस्मान भाई, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक गुठी ले लेनी है जी पुदीने की, जी, और आधी गुठी ले लेनी है आपने धनिए की। ये अच्छा, धनिया हमने हाफ गुटी रखना है? हाँ जी, हाफ गुठी इसलिए रखना है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। जी, अभी सर्दी है हाँ काफ़ी। जी, ठीक है, तो अगर मौसम गर्म होगा तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते मतलब आप हैं धनिए बराबर दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, कि जितना पुदीना है उतनी ही धनिया ले लें। की, धनिया ले लें, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और 4 के तकरीबन आपने कोई हरी मिर्च ले लेनी, ठीक है। और ये है हमारे पास हल्दी, ये आपको पंसार से भी मिल जाएगी। पंसार से आपको हल्दी जो है वो खुश्क मिल जाएगी? खुश्क भी मिल जाएगी, और ये अक्सर जो है ना, ये इसको खुश्क करने के लिए मतलब आम आपको मंडियों से भी मिल जाती है ये, कि जो आप फ्रेश बात जिसकी कर रहे हैं, हाँ कि जी, ये फ्रेश आती है मंडियों में हाँ या जी, सब्जी की दुकानों में सब्जी की दुकानों से भी मिल जाएगी, क्योंकि इसका इसका ज़रा रिजल्ट अच्छा है।
क्योंकि प्योर है बिल्कुल। प्योर है बिल्कुल। ठीक है, ठीक ये है भी डाल सकते हैं, और अगर हम खुश्क डालना चाहें वो भी डाल तो सकते वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। तो इसकी मिकदार हम हैं। इसकी मिकदार आप वो कहते हैं कि समझ लें कि ये कोई एक इसकी जो गुटी सी है वो डाल लें बस। एक ही है, जैसा ये गंडी हाँ से जी, बनी हुई है। गंडी सी बनी है ये डालें, और अगर ये नहीं खुश्क है आपके पास तो फिर वो 2 चम्मच ऐड कर तो दें खुश्क इसको के। कोई थोड़ा इसे वही इसका हम थोड़ा सा ज्यादा कर लें या कम कर लें, इसका कोई इशू तो नहीं है? कोई भी चीज इसमें कम ज्यादा होगी तो उसका नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं है, मतलब वो इसका कोई फर्क हाँ नहीं जी है। हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हल्का फुल्का कोई फर्क पड़ भी जाए तो कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं। ठीक है, और एक आपने ये लहसुन की गुटी है वो ले लेनी है। जी ठीक है, और एक कोई नॉर्मल सा आप प्याज ले लें। ठीक हो गया। ठीक है जी। और अदरक जो है ये भी आपने जितनी की हल्दी डालनी उतना की अदरक डाल लें। ठीक, जितनी क्वांटिटी में हल्दी डाल रहे हैं। हाँ जी, उतना की आपने अदरक डाल लेना। ठीक हो गया। और 2 चम्मच इसमें आपने ऐड करने हैं मीठा सोडा। ठीक हो गया। और 2 चम्मच ही आपने ऐड करना है इसमें नमक। अच्छा शराब भाई, नमक की बात हुई, नमक इसमें एक 2 किस्म के नमक आते हैं, एक तो ये काला नमक जिसको हम कहते हैं, हाँ जी, वो भी डाल सकते हैं। वो भी डाल सकते हैं आप। तो अगर आपके पास सफेद नमक है तो वो हाँ डाल जी, जो सकते भी आपके पास इजीली अवेलेबल है हैं, वो आप आप दें। डाल सकते हैं। ठीक है। और ये है अनारदाना, ये भी आपने उसमें शामिल ये करना भी है। आपको इसकी क्वांटिटी आप मतलब ज्यादा भी कर लें कम कर लें, ज्यादा करें तो बेहतर है। तो ये कितना जो हम बनाने लगे कितना हम डाल ये कोई 50 ग्राम के 50 करीब ग्राम होगा। के करीब हम डाल सकते हैं हाँ इसको। जी, तो ये आपको जो है इजीली किराने की शॉप से वहां से इजीली मिल जाएगा। तो आप ये कि बेहतर साफ सुथरा लें। साफ सुथरा लें। और ये बस चीजें हैं जो आपने इसमें डालनी। ठीक हो गया। तो इन सब चीजों को शराब भाई बनाना हम कैसे हम करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आम घरों में मिल जाता है कूटी डंडा। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने उसमें इसको बस क्रश कर लेना है, कूट लेना है, चटनी टाइप बना लेनी है। सारा एक बिल्कुल। जैसा कर लें। तो इन व्यूवर्स को हम चाहते हैं कि बना के भी मैं दिखाएं। आपको इधर हम बना के भी दिखाते हैं। जी तो जी। फिर इसकी क्वांटिटी भी बताएंगे कि फी जानवर को आपने कितना देनी कितना किस तरह, और आपने देनी किस तरह, हाँ जी, तो उसको खिलाना कैसे है हाँ जी। जानवर को? कई जानवर खा लेते हैं खुद, वो कहीं नहीं खाते। कई खुद खाते नहीं, फिर उनको खुद से खिलाना पड़ता है। हाँ जी। कैसे हमने खिलाना? शराब भाई आप जरा दिखाएं व्यूवर्स को कैसे हमने इसको बनाना है। और शराब भाई ये इसके पत्ते उतार के हमने डालने हैं या नहीं उस्मान भाई, ये हमने डंडियों समेत ही इसको शामिल करना बीच में। मतलब आपने पत्ते अलग नहीं करने? नहीं, पत्ते लगा डंडियाँ भी बीच में जाएंगी और इसका जो पत्ते हैं वो भी साथ। वो भी सारे बीच में। ठीक हो गया। और कोई भी चीज आपको इसमें वैसे छीलने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके इनके छिलके वगैरह बीच में ही बेशक हाँ डाल। जी, कोई इशू वाली बात नहीं। तो जानवर तो छिलके खा लेते हैं खा वैसे। लेते हैं वैसे। ये देखें वो ऐसे इनको अपने डाल लेना। और ये ऐसी एक चीज़ है जो हम बना रहे हैं। हम अपने जानवरों को वीक में 2 बार हमेशा ये देते हैं, जिससे जो भी खुराक हम दे रहे हैं उनको खुश्क दें या कभी अगर सब्ज़ भी देना पड़ जाए तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से पेट भर के खाते हैं। और जो वाईवादी के मसाइल जो हैं वो मतलब ना देखने में है कि ऐसे को आते ही नहीं कि हमारे बहुत कम है, रेयर चांसेस हैं कि शायद ही कहीं किसी जानवर में नज़र आए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है जो हम ये बना रहे हैं। तो आप भी ज़रूर, बेशक आपके पास थोड़े जानवर हैं या ज़्यादा हैं, तो ज़रूर अपने जो है फार्म पे इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि ये वाले मसले मसाइल आपके ना आए। इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके घर में तकरीबन मोस्टली चीज़ें पड़ी हैं, तो वही आपने यूज़ करनी होती है। जी शराज भाई, कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोसेस सारा।
जी उस्मान जी। इसमें सारा ये देखें व्यूअर्स, ये सारा हमने बना लिया, तो अच्छी तरह हमने कर लिया है मिक्स भी, और सारा सब कुछ जो है अच्छी से क्रश भी हो गया ये। और ये चटनी टाइप जैसे हम घरों में बनाते हैं वैसे ये बन गया है। तो शायद भाई अब ये देना कितना कितना है हमने एक जानवर को? उस्मान भाई ये तकरीबन 2 चम्मच बड़े जानवर की खुराक है, ठीक है। और 1 चम्मच ये कोई छोटे 6 माह का 8 माह का जानवर उसको आप जितना भी छोटा हम फर्ज करें 2 महीने का, तो उसको भी दे सकते हैं? उसको भी दे सकते अच्छा, दूसरा ये बता दें इसमें कि जो गब्बन बकरी है या उसको भी दे सकते उसको भी दे सकते हैं। हैं? हाँ जी, कोई तो नुकसान इसमें नहीं अदरक वगैरह है, लहसुन है? है। हाँ जी, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसका फ़ायदा ही है इसका। ठीक हो गया। तो हमारे व्यूअर्स को ये दे के भी दिखाएंगे कैसे खाते हैं जानवर, कैसे देना है इसको। ये देखिए व्यूअर कि जानवर कुछ नहीं खाते इस मामले में ना, तो अब वैसे ही सेम आपने मुंह पकड़ना है। इधर आ जाए, इधर साइड। ये देखिए एक साइड से एक हाथ से कान पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से ये फिंगर इसके मुंह में डाल ली, और ये आपने जितनी थोड़ा सा ऐसे उठा के हाथ से एक साइड पे इधर देते हैं। ये देखिए ऐसे पकड़ के एक साइड से ऐसे देते हैं। तो आपने ये नहीं छोड़ना, कान और इसका मुंह नहीं छोड़ना। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये खाई जाएगा साथ। ये तकरीबन इसकी डोज पूरी हो गई है। ये देखें, ये हमारा जानवर ये खुद ही खाए। ये देखें, ये इसकी भी डोज तकरीबन कंप्लीट हो गई। ये जिन जो जानवर नहीं खाते उनको जैसे देना वो तरीका आपको पहले बता दी। और ये आपने जो इसकी खुराक रखनी है डोज तकरीबन 2 चम्मच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं देना, फिर ज़्यादा कोई मसला ना करे। जी तो व्यूअर्स आपने देख लिया सारा प्रोसेस इसका बनाने का भी तरीकाकार, के फ़ायदे भी आपको बता दिए, और खिलाने का तरीका भी बड़े जानवर शौक से भी खाता है, और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है जो हम अपने फार्म पे बहुत ज़्यादा इसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो शराद भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, और जितने हमारे न्यू इसमें व्यूअर्स आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।